हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका M4 मैथ्स में। जैसा कि हम क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड के द्वारा अपलोड की गई है, MP बोर्ड के द्वारा, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन बैंक का, ये उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ये जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक समीकरण को लेते हैं, तो मैं समीकरण 1 को ले लेता हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबरी से 3। यह है समीकरण नंबर 1। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? किसी भी एक चर का मान निकालते हैं, या तो s का या तो t का, और उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो ऋणात्मक हो उसका मान कभी मत निकालो, जो धनात्मक हो उसका मान निकालो। तो यहाँ पर t ऋणात्मक है और s धनात्मक है, तो s का मान निकालते। t को पक्षांतरित करते तो माइनस का t इधर आया तो प्लस का t हो गया। ये आ गया अपने पास s का वैल्यू, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में s का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में s का मान रखने पर रखो, समीकरण 2 क्या है? s बटे 3 धन t बटे 2 बराबरी से 6। s का मान रखो तो s का मान क्या है? 3 प्लस t बटे में कितना था? 3 प्लस t बटे 2 जैसा का वैसा बराबरी से 6। अब यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या है, ये दूसरी परिमेय संख्या, दोनों के बीच किसका चिन्ह है? धन का। तो क्या करेंगे? हर का लघुत्तम लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम लिया तो 6 आया। 3 के पहाड़े में 6 दो बार में आता है, 2 का गुणा ऊपर किया तो 2 तिया 6, 2 का गुणा टी में किया तो 2t, प्लस 2 के पहाड़े में 6 तीन बार में आता है, 3 का गुणा टी में किया तो 3t बराबरी से 6। नीचे का 6 का तिर्यक गुणा कर दिया तो ऊपर आ गया 6 प्लस 2 में 3t जोड़ दिया तो 5t हो गया, और नीचे वाले 6 को बाजू वाले 6 के पास पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास? 6 प्लस 5t बराबरी से 36। 5t को इधर ही रहने दिया, 6 को भी ट्रांसफर कर दिया तो 5t बराबरी से 36 माइनस 6। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? 5t बराबरी से 30। तो t का वैल्यू कितना आ गया? 30/5। तो 5 से ये कट गया 6 टाइम, तो t का वैल्यू कितना आ गया अपने पास? 6। ये t का मान आ गया। अब s का मान निकालना है, तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर रखो मान, तो s बराबरी से क्या है? 3 प्लस t। t का मान रखो, s बराबरी से क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6, तो s बराबरी से कितना आ जाएगा? 9। तो ये आ गया अपने पास मान। s का मान कितना आ गया? 9। और t का मान कितना आ गया बेटा? 6। तो सवाल समझ में आया। समीकरण 1 को हल किया, s का मान निकाला, उसको समीकरण 2 में रख दिया, तो समीकरण 2 पूरा t में बदल गया। हल कर लिया तो t का मान आ गया। t का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दिया। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये समीकरण हल कीजिए। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबरी से 14, ये समीकरण नंबर 1 है। और क्या है? x माइनस वाई बराबरी से 4, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, किसी को भी हल कर सकते हो। चलो मैं समीकरण 2 को हल कर देता हूँ। समीकरण 2 को, या 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबरी से 4। तो अब क्या ऋणात्मक का मान नहीं निकालते, मतलब y का नहीं निकालेंगे मान, किसका निकालेंगे? x का। तो x को यहीं रहने दिया, y को पक्षांतरित कर दिया, तो कितना आ गया? 4 प्लस वाई। ये आ गया समीकरण नंबर 3। मतलब किसी भी एक समीकरण को लो और उससे किसी भी एक चर का मान निकालो प्रतिस्थापन में, और उसको दूसरे समीकरण में रख दो। तो समीकरण 2 को हल किया तो समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखो मान क्या है? x प्लस वाई बराबरी से 14। x का मान रख दिया तो 4 प्लस वाई, प्लस का y जैसा का वैसा बराबरी से 14। y में y जोड़ दिया तो 2y, प्लस का 4 को ट्रांसफर किया तो 14 माइनस 4, तो 2y बराबरी से कितना आ गया? 10। तो y बराबरी से कितना आ गया? 10/2। ये कितनी बार कट गया? 5 बार। y का मान कितना आ गया बेटा? 5। y का मान कितना आ गया? 5।
अब y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से किसी भी समीकरण में रख सकते हो, पहले दूसरे में भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x बराबरी से कितना था, y+4 या 4+y, बात एक ही है। मान रखो तो 5+4, तो x बराबरी से कितना आ गया 9। तो x का मान कितना आ गया बेटा 9। आंसर x बराबरी से 9, y बराबरी से कितना 5। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था क्वेश्चन बैंक का 13 नंबर का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, यदि ऐसा है तो उनका हल ग्राफ विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले चेक करना है कि संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत चेक करने के लिए क्या करते हैं बेटा, वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना कर लो। सबसे पहले तो दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। मानक समीकरण से तुलना करने पर तो करते हैं तुलना। तो यहां से a1 का वैल्यू आ गया 1, b1 का वैल्यू आ गया 3, और c1 का वैल्यू आ गया 6, और a2 का वैल्यू आ गया 2, b2 का वैल्यू आ गया -3, और c2 का वैल्यू आ गया 12। अब रेशियो निकालो। रेशियो किसका, सबसे पहले तो a1 बटे a2 का, तो ये आया 1/2। अब b1 बटे b2 का रेशियो निकालो, तो ये क्या आया, 3/-, -3, तो ये आ गया -1। अब जरा ध्यान से देखो, a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है? क्या कभी 1/2 -1 के बराबर हो सकता है? जिसको नहीं समझ में आ रहा, क्या एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक के बराबर हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल गया, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब भी दो केस में संगत होता है, पहला केस a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो समीकरण संगत होते हैं। दूसरा केस a1/a2 बराबरी से b1/b2 बराबरी से c1/c2 हो जाए तो भी समीकरण संगत होते हैं। मतलब एक हल और अनेक हल के लिए समीकरण संगत होते हैं, और कोई हल के लिए नहीं, समीकरण जो है वो असंगत होते हैं। ठीक है, तो दिए गए समीकरण संगत है। दिए गए समीकरण संगत है, ये तो चेक कर लिया संगत है। अब ग्राफ विधि द्वारा हल निकालना है अपने को। तो ग्राफ विधि द्वारा हल कैसे निकालते, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे। सबसे पहले समीकरण 1 को ले लो। ठीक है, अपन यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 से जैसे प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं वैसे ही हल करते हैं, बस यहाँ टेबल बनाते हैं, x+3y बराबर से 6। जैसे वहां पे प्रतिस्थापन में एक चर का मान निकालते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक चर का मान x का मान निकाल लिया, तो कितना आ गया बेटा 6-3y। कितना आ गया 6-3y। अब इसके लिए ये जो समीकरण आया, इसके लिए बनाएंगे टेबल। ठीक है, इसके लिए बनाएंगे टेबल, और टेबल में एटलीस्ट दो मान, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम दो मान तो एक्स के या वाई के रखने ही पड़ेंगे, ताकि एक लाइन बने अपने पास। यहाँ पे लाइन बनानी पड़ती है, तो एक्स और वाई, और किसका मान रखेंगे, जो अकेला नहीं है चर उसका। जैसे यहाँ पे एक्स अकेला है तो एक्स का मान नहीं रखेंगे, किसका मान रखेंगे, वाई का, अपने मन से। तो 0 और 1 रख दो, वाई की जगह एक बार 0 रख दो। तो y बराबरी से अगर 0 रखेंगे तो x बराबर से कितना हो जाएगा 6-3 इंटू 0। तो x बराबर से कितना हो जाएगा 6-0। तो x बराबर से कितना आ गया बेटा 6, 3 शून्य शून्य हो गया, तो x का मान कितना आ गया 6। यदि y बराबरी से 1 रख दे अपन, यदि y बराबरी से 1 रख दे तो क्या हो जाएगा समीकरण, x बराबरी से 6-3 गुणित 1। तो x बराबरी से 6-3 एकम 3। तो x बराबरी से कितना आ गया 3, x बराबरी से कितना आ गया 3। ठीक है, अब ऐसे ही अपन समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x-3y बराबरी से 12। तो यहाँ से भी x का मान निकाल लेते हैं, 2x बराबर से 12 माइनस का 3y इधर आया तो प्लस का 3y, और 2 को भी ट्रांसफर कर दिया, तो 12 + 3y/2। देखो अभी तक क्या ऐसा हुआ नहीं कि x का कोई गुणांक रह रहा था या y का, लेकिन यहाँ पे
ये 2x का मान नहीं निकालना है बेटा, सिर्फ x का मान निकालना है। तो x के साथ जो भी नंबर एक्स्ट्रा रहेगा उसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 था, गुणित में था, पक्षांतरित कर दिया, बट्टे में आ गया, इसको अपन ने समीकरण b बोल दिया। अब इसके लिए भी टेबल बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। किसका मान रखेंगे? जो अकेला नहीं है, y अकेला नहीं है, y के साथ और भी कहानी है, तो y के मान रख दो। 0 और 2 रख देते हैं अपन y की जगह, ठीक है। तो यदि y बराबरी से 0 रखे अपन तो क्या मिलेगा? देखो x बराबरी से 12 धन 3 गुणित 0 बटे 2। तो x बराबरी से 12 बटे 2, क्योंकि 3 शून्य हम शून्य और 12 जोड़ देंगे तो 12 ही आएगा, और 2 से 12 का काट दिया तो कितनी बार कट गया? 6 बार। यदि y बराबरी से 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखो बेटा, y बराबरी से 2 हो जाए तो x बराबरी से कितना हो जाएगा? 12 धन 3 गुणित 2 बटे 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12, 3 दूनी 6 बटे 2, 12 6 18 बटे 2, और 2 से काट दिया तो कितनी बार कट गया? 9 बार। ये आ गए अपने पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके लिए अपने को बनाना है ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो जरा, यहाँ पे बनाएंगे ग्राफ। नंबर मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जितने आपको लगे आप उतने मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो जो अपना टेबल था वो क्या क्या था बेटा? जो अपना टेबल था उसमें 6 और 0 था, 3 और 1 था। तो चलो 6 और 0 और 3 और 1 को मार्क करते हैं। 6 और 0 तो यहीं मिल जाएगा, 3 और 1 यहाँ मिला अपने को, ठीक है। ये क्या मिला? 6 और 0, ये मिला अपने को 3 और 1, ठीक है। इसको मिला के क्या कर दी अपन ने? एक लाइन खींच दी। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दी, और ये लाइन कौन सी आ गई बेटा अपनी? ये लाइन आ गई अपनी x प्लस 3y बराबर इससे 6 की, ठीक है। और एक और पॉइंट कौन सा है? 6 और 0, 9 और 2, ठीक है। तो 6 और 0 और 9 और 2 को मार्क कर लेते। 6 और 0 तो यहीं आएगा, 9 और 2 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ कहीं पे आ जाएगा 9 और 2। तो ये लाइन कैसे चली गई? कुछ ऐसे चली गई, ठीक है। ये वाली लाइन कैसे चली गई? ऐसे चली गई। तो जो अपना आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा बेटा? ये वाला पॉइंट जो है वो आंसर होगा। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आंसर होगा। अब मेरा ग्राफ उतना अच्छा नहीं बना है, आप स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर बन जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? पहले ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो देखो सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले चेक किया कि संगत है कि नहीं। इन दो केस में संगत होता है, जब अनंत हल आ जाए और कोई हल ना आए उसके लिए संगत होता है। यहाँ कंडीशन भी लिख दी। अगर ये वाली दोनों कंडीशन बन जाती है तो संगत है, अदरवाइज असंगत है। संगत है तो हल करना था ग्राफ विधि द्वारा। पहला समीकरण लिया, एक्स का वैल्यू निकालो, उसके लिए पॉइंट्स वाई के मान अपने मन से रखे, एक्स के मान आ गए उसको ग्राफ पे शो कर दिया। दूसरे समीकरण को लिया, फिर से एक्स का मान निकाला, वाई के मान मन से रखे तो एक्स के नए मान आए, उसको भी ग्राफ पे पुट कर दिया। और जो पॉइंट जहां पे लाइन कटती है वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा अपना? क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे वर्ड प्रॉब्लम बेटा। वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि चैप्टर 4 और चैप्टर 3 की वर्ड प्रॉब्लम दिखने में एक जैसी होती है, मतलब ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही चैप्टर की है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। तो उसने बोला दो संख्याओं का अंतर 20 है, मतलब कोई दो नंबर्स की बात हो रही होगी, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब वो दोनों संख्या अपने को ज्ञात करनी। तो देखो अब नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, दो संख्या की बात हो रही तो दोनों संख्या को मान लो। माना कि अंतर की बात हो रही, मतलब एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी। माना कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है, ठीक है। ये दोनों संख्या मान ली अपने। सर क्यों मानी दो संख्या? क्योंकि दो संख्या की बात हो रही थी, जिसकी बात होगी उसको अपन यहाँ पे मान लेंगे। अब पहली चीज क्या दी है? संख्या का अंतर 20 है। संख्या का अंतर 20 है, अंतर मतलब डिफरेंस, घटाओ मतलब। और कैसे घटाएंगे? कैसे घटाएंगे बेटा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, आंसर कितना आया? 20।
ये आ गया पहला समीकरण। दूसरी क्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी कौन सी संख्या होगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी होगी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या की 3 गुनी होगी। मान लो आपके पास में 60 रुपए हैं और आपकी छोटी बहन के पास 20 रुपए है, किसके पास 3 गुने पैसे हैं, आपके पास 3 गुने पैसे हैं कि छोटी बहन के पास, आपके पास 3 गुने पैसे हैं। अगर दोनों को बराबर करना है तो आपके पैसे को 3 से गुणा करना पड़ेगा या छोटी बहन के या छोटे भाई के आपके, तो आपके छोटे भाई या बहन को 3 से गुना कर दोगे आप उनके पैसों को, तो उनके पैसे आपके बराबर हो जाएंगे। तो बड़ी संख्या तो जैसे कि वैसी रहेगी, जो छोटी संख्या है उसको 3 से गुणा कर दिए, तो दोनों संख्या कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। ये बन गया दूसरा समीकरण। अब देखो समीकरण 2 में अपने पास y का मान है, उसको उठा के समीकरण 1 में रख देते, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, y माइनस एक्स बराबरी से 20, y का मान रख दो तो 3x रख दिया, माइनस एक्स बराबरी से 20, तो ये 2x बराबरी से 20 आ गया। 2 को पक्षांतरित कर दिया तो 20/2 कितनी बार कट गया बेटा, 10 बार। x बराबरी से कितना आ गया, 10। ठीक है, तो x क्या थी, छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या भी निकालनी है, y बराबरी से कितना है, 3x। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y बराबर से कितना है, 3 है, तो y बराबर से 3, x की जगह कितना रख दिया, 10, तो y बराबर से कितना आ गया बेटा, 30, है ना। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर बड़ी संख्या y बराबरी से 30, बड़ी संख्या y बराबरी से 30 और छोटी संख्या x बराबरी से 10। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। दोनों संख्या ज्ञात करनी थी, ये संख्या अपन ने कर ली ज्ञात। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और ये ज्यादा प्रिंट हो गया है, मैं इसको ट्राई करता हूँ कि हट जाए। ठीक है, वो नहीं हट रहा है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ दूंगा, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना है अपने को। ठीक है, ये आगे के साइड में लिखे, 5 संतरे और 3 सेब, सेब है वो, है ना। 3 सेब का मूल्य 35 रुपए, 2 संतरे और 4 सेब, सेब का मूल्य 28 रुपए, तो एक संतरे और एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है उसको देखो, एक संतरे और एक सेब का मूल्य ज्ञात करना है अपने को, तो जो ज्ञात करना है ना अपन उसी को मान लेंगे। तीसरे चैप्टर की यही खासियत होती है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें जो ज्ञात करना है आप उसी को मान लो। कैसे, माना कि एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य x रुपए। अब 1 रुपए 2 रुपए मत मान लेना, है ना, वेरिएबल मानना है, चर मानने हैं, x रुपए। और एक सेब का मूल्य, सेब का मूल्य y रुपए। कितने रुपए हैं, y रुपए हैं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, पहला केस, 5 संतरे, 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपए। 3 सेब का मूल्य 35 रुपए, ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे। ठीक है, 35 रुपए है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक संतरा, एक संतरा जो है वो x रुपए का आता है, तो 5 संतरे कितने के आ जाएंगे बेटा, 5 संतरे कितने के आ जाएंगे, 5x रुपए के। बात समझ में आती है, एक पेन 5 रुपए का आता है तो 3 पेन कितने के आएंगे, 15 के। क्या क्या, 5 से 3 का गुणा कर दिया, वही वाली कहानी है यहाँ पे। एक संतरा x रुपए का, तो 5 संतरे कितने के आ जाएंगे, 5x रुपए के। वैसे एक सेब y रुपए का, तो 3 सेब कितने के आएंगे बेटा, 3y रुपए के। और कुल मिला के आपने दुकानदार को कितने पैसे दे दिए, 35 रुपए दे दिए। तो ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। ऐसी दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा केस क्या है दिया है, 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य, सेब का मूल्य 28 रुपए, मूल्य 28 रुपए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, एक संतरा x का रुपए का आता है तो 2 संतरे 2x रुपए के आ जाएंगे, एक सेब y रुपए का आता है तो 4 सेब 4y रुपए के आ जाएंगे,
और कुल मिला के दुकानदार को कितने पैसे दे दिया आपने, 28 रुपए। तो ये बन गया दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण को एक के नीचे एक लिख लेते ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि करना कैसे सॉल्व है। ठीक है, ये है अपना पहला समीकरण और ये है हमारा दूसरा समीकरण। सबसे आसान विधि होती है विलोपन विधि, उसी को लगा लो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है। जो मेथड आपको ज्यादा अच्छे से आती हो, प्रतिस्थापन, विलोपन, ग्राफ, ग्राफ से मत करना, बस क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना। तो प्रतिस्थापन, विलोपन, जो भी वज्र गुणनखंड तो अपने सिलेबस से हट गई है, तो अगर आपने पढ़ी है तो वो भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे विलोपन लगाता हूँ। विलोपन का सबसे अच्छा क्या है कि जो नीचे का नंबर है उसका गुणा ऊपर, और जो ऊपर का नंबर है उसका गुणा नीचे। मतलब समीकरण एक को, नीचे का नंबर 2 है, 2 से गुणा करने पर, 2 से, ये संख्या है, संख्या को मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ लगे तो। ठीक है, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, और समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर। ठीक है, करते हैं गुणा। ठीक है, चलो समीकरण एक लिख लेते हैं सबसे पहले। समीकरण एक क्या है, 5x प्लस 3y बराबर इसे 35। जब भी लिखो समीकरण तो शुरू से आखिरी तक लिख लो। और किसको किससे गुणा करना है, 2 से। समीकरण दो क्या है, 2x प्लस 4y बराबर इसे 28, और इसको किससे गुणा करना है, 5 से। ठीक है, तो इसको 5 लिख लो। 2 से गुणा किया तो 2 पंचे 10x, 3 दूनी 6y, 35 दूनी 70। ये नया समीकरण आ गया, इसको 3 नंबर नाम दे दिया। 5 दूनी 10x, 4 पंचे 20y, और पाना 8 40 के शून्य सिलाए 4, 10 और 4 14। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। अब देखो x के गुणांक समान हो गए, चिन्ह भी समान है, तो दोनों समीकरण को घटा देंगे। चाहो तो अगली स्टेप लिख लो, 3 में से 4 घटाने पर, या यहीं बाजू में लिख लो, जैसी इच्छा जैसा समय वैसा कर लो भाई। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। 10 से 10 कट गया, 6 में से 20 घटाया तो 14 बचा, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण का 14। 70 में से 140 घटाया तो 70 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण का 70। तो y का वैल्यू आ गया -70 बटे -14, ऋण से ऋण कट गया, 14 पंचे 70। तो y बराबर इसे कितना आ गया बेटा, 5। y बराबर इसे कितना आ गया, 5। अब y का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख लो, 4 समीकरण है तो मैं समीकरण एक में रख देता हूँ। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 5x धन 3y बराबर इसे 35। तो 5x 3, y की जगह कितना रखा, 5 बराबरी से 35। तो 5x 3 5 15 बराबरी से 35। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा और। तो 5x बराबरी से 35 माइनस 15, तो 5x बराबरी से कितना आ गया, 20। तो x बराबरी से आ गया 20 बटे 5, और 5 से काट दिया, कितनी बार कट गया, 4 बार। तो x बराबरी से कितना आ गया, 4। अब x क्या था, एक संतरे का मूल्य, तो आंसर लिखते हैं। एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य x बराबरी से 4 रुपए। एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य y बराबरी से 5 रुपए। तो संतरा 4 रुपए का है, सेब कितने का है, 5 रुपए का। तो जो निकालना था हमने उसी को माना, और जो कंडीशन दी थी उसको सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने विलोपन विधि लगाई है समीकरण को हल करने के लिए। आपको जो भी विधि अच्छी लगे आप उस विधि से इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्या एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाए, और भिन्न 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। जब भी भिन्न वाला सवाल है तो सीधे भिन्न मान लो। माना कि, वैसे चाहो तो अंश और हर अलग अलग मान सकते हो। माना कि भिन्न का अंश या भिन्न का हर, ऐसा करके मैं यहाँ सीधे भिन्न मान लेता हूँ। माना कि भिन्न बराबरी से x बटे y है। ठीक है, और जिसमें x अंश है और y जो है वो हर है। ठीक है, अब पहला क्या बोला है, अंश से 1 घटाया जाए। अंश से, पहली कंडीशन क्या दी हुई, अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न, तो भिन्न 1/3 हो जाती है, हो जाती है। घटा लो भाई,
बोला है घटाने का तो घटाओ। ये भिन्न है, उसके अंश में से एक घटा दिया तो भिन्न कितनी हो गई बेटा, 1/3। अब तिर्यक गुणा कर दो हल करने के लिए, तो 3 आ गया x-1 के पास में, और यहाँ पे आ गया 1 के पास में y। अंदर गुणा किया तो 3x-3 बराबरी से y हो गया। y को उठा के इधर ले आया और 3 को उठा के इधर ले आया, तो ये बन गया अपना पहला समीकरण। ठीक है, तो ये आ गया अपना पहला समीकरण। ठीक है, आगे दूसरी कंडीशन क्या दी है, यदि हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो जैसा उसने बोला कर दो, ये था भिन्न। उसने बोला हर में 8 जोड़ दो, जोड़ दिया तो भिन्न कितना बेटा, 1/4। फिर से तीसरा गुणा कर लो तो ये आ गया 4x, और y+1 जैसा का वैसा। y को उठा के इधर ले आओ तो 4x - y बराबर से कितना आ गया, 8। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को एक बार एक के नीचे एक लिख लो तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। 3x - y बराबरी से 3, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण क्या है, 4x - y बराबर से 8, ये समीकरण नंबर 2 है। अब जरा दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, y के गुणांक समान, इसमें भी y के सामने 1, इसमें भी y के सामने 1, और चिन्ह भी समान। तो गुणांक और चिन्ह समान हो तो घटा दो दोनों समीकरणों को। घटाने पर, अब जब गुणांक समान नहीं हो तो पहले गुणांक समान करेंगे, फिर चिन्ह विपरीत तो जोड़ देंगे, और चिन्ह समान तो घटा देंगे। घटाओ, ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण। 3x में से 4x गया तो माइनस का x बचा, y से y तो कट गया, 3 में से 8 गया तो 5 बचा, और ऋण का 5 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है। ऋण से ऋण कट गया, x का मान कितना आ गया बेटा, 5। x का मान कितना आ गया, 5। समीकरण 1 में x का मान रख दो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबरी से 3, x का मान रखो तो 3 × 5 - y बराबरी से 3, तो 3×5 = 15, -y बराबरी से 3, -y को इधर ही रहने दो, और 15 को उठा के इधर लाओ तो 3 - 15, तो -y बराबरी से -12 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और y का मान कितना आ गया बेटा, 12। तो भिन्न क्या मानी थी हमने, भिन्न मानी थी, आंसर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, x/y। x का मान कितना आया बेटा, 5, और y का मान कितना आया, 12। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 5/12। तो एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत आसान सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मतलब अगर वर्ड प्रॉब्लम आई तो ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। शब्द वाले सवाल है तो इबारत वाले, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करो, और ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, 7x - 15y बराबरी से 2, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है x + 2y बराबरी से 3, ये समीकरण नंबर 2 है। तो किसी भी एक समीकरण को ले लो, मैं समीकरण 2 को ले लेता हूँ क्योंकि उसको हल करना ज्यादा आसान है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x + 2y बराबरी से 3, 2y को पक्षांतरित कर दो तो x बराबरी से 3 - 2y, तो x बराबरी से ये आ गया अपने पास x का मान, समीकरण नंबर 3 बोल दिए। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है, 7x - 15y बराबरी से 2, तो 7x की जगह कितना रख दिया बेटा, 3 - 2y, -15y तो था ही, बराबरी से 2। 7 के अंदर गुणा किया, 7 × 21, 7 दूनी 14y, -15y बराबरी से 2। 15 में 14 जोड़ दिया तो -29y आ गया, दो यही रहा, 21 को उठा के इधर लाए तो -21 हो गया। तो -29y बराबरी से -19 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और y का वैल्यू आ गया 19/29। y का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 19/29। 29 गुणन गुणे में था, पक्षांतरित किया तो बटे में आ गया। समझ में आ गया सबको। बढ़ते हैं आगे, समीकरण 3 में y का मान रख दो, किसी में भी रख सकते हो, लेकिन समीकरण 3 से सीधे x मिल जाएगा, इसलिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर
रखो मान, क्या है, x बराबरी से 3 माइनस 2y। तो x बराबरी से 3 माइनस 2 गुणित 19/29। ठीक है, 3 के बटे कुछ नहीं है तो एक, x बराबरी से लघुत्तम लिया एक और 29 का, तो 29 आया। एक के पहाड़े में 29 29 बार में आता है, और 29 दिया कितना हो जाएगा, 87। 29 के पहाड़े में 29 एक बार में आता है, और 19 दूनी कितना हो गया, 38। घटा लो, 7 में से 8 गए, 9 बच्चे, रिटर्न किया एक, 4 में से 4 गए तो 4 बच्चे, 49/29। एक्स का मान कितना आ गया, 49/29। तो आंसर y बराबरी से 19/29 और x बराबरी से 49/29। ठीक है, ये आ गए हमारे आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 थर्ड के सारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस थे। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में एक साथ सारे चैप्टर के। ठीक है, तो इस चैप्टर को करते हैं यहाँ पे फिनिश, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में।